Hello everyone. Hi students. Welcome to Study with a Logical Mind. तो आज हम पढ़ेंगे NCERT क्लास थर्ड सब्जेक्ट ENV चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है अवर फर्स्ट स्कूल, हमारा पहला स्कूल। तो आप सब जैसे कि जानते होंगे कि हमारा पहला स्कूल हमारी फैमिली होती है। किस तरीके से? क्योंकि हम जब अपने नए स्कूल में जाते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, फ्रेंड्स से मिलते हैं, मतलब हम अपने नए फ्रेंड्स बनाते हैं, तो वो हमारा नया स्कूल होता है जहाँ पे हम किसी को पहचानते नहीं हैं, लेकिन वो हमारे टीचर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं जो हमें पढ़ाते हैं, नई नई चीज़ें सिखाते हैं। लेकिन उससे भी पहले हम एक नई स्कूल किए हुए रहते हैं, पहली स्कूल किए हुए रहते हैं, मतलब कि अपनी फैमिली, जो अपनी फैमिली हमें सिखाती है। क्या सिखाती है? अब हम स्कूल जाते हैं तो हमें पढ़ना लिखना ये सब सिखाते हैं, लेकिन उससे पहले हमें चलना, दूसरों के साथ बोलना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, वो सभी चीज़ें हमारी फैमिली सिखाते हैं। ओके, तो इसमें हमें स्टोरी दिया हुआ है अब फर्स्ट स्कूल। वी लर्न सो मेनी थिंग्स व्हेन वी कम टू स्कूल। हम बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखते हैं जब हम स्कूल में आते हैं। बट डू यू नो विच इज़ आवर फर्स्ट स्कूल? पर आप क्या जानते हो कि हमारा फर्स्ट स्कूल कौन सा है? तो यस, इट इज़ अवर फैमिली। हाँ, वो हमारी फैमिली है। वी लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम अवर फैमिली। हम अपनी फैमिली से बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं। मच बिफोर वी लर्न फ्रॉम एनीवेयर एल्स। उससे कई ज़्यादा, मतलब कि हम दूसरी जगह से कई ज़्यादा अपनी फैमिली मेम्बर से सीखते हैं। दिस इज़ बिकॉज वी आर क्लोज टू अवर फैमिली। ये किस लिए होता है? इसका कारण क्या है? क्योंकि हम अपनी फैमिली से बहुत ही क्लोज होते हैं, बहुत ही पास होते हैं, पास में होते हैं। पास में मतलब कि ऐसे नहीं कि हम घर में पास में, ऐसा नहीं। हम उनके साथ बेझिझक बोल सकते हैं, कोई डर नहीं होता है, इसलिए हम कोई भी क्वेश्चन अपनी फैमिली मेम्बर से पूछ सकते हैं। इसलिए हमारा पहला स्कूल वो है। हम उनसे टीचर्स की तरह क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इसलिए वो हमारा पहला स्कूल भी है और हमसे वो बहुत पास भी है। बट वी रियली नेवर गिव इट अ थॉट। पर हम ये इसके बारे में सोचते ही नहीं। लेट अस थिंक अबाउट अवर फैमिली एंड टॉक अबाउट इट। चलिए अब आप हमारी फैमिली के बारे में वो बातें करते हैं। ओके, जानते हैं भी हैं और बातें भी करते हैं। ओके, ड्रॉ और पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर फैमिली। आपको यहाँ पे जो पिक्चर दिखाई नहीं, मतलब ऐसे एक खाली सी जगह दिखाई दे रही है, वहाँ पे आपको अपने फैमिली मेम्बर का, जैसे अगर आपके फैमिली मेम्बर में मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी हैं तो उनका पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकते हो, नहीं तो चिपका भी सकते हो। ओके, हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली। आपके घर में, आपके फैमिली मेम्बर में कौन कौन है? राइट देयर नेम्स एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू यू। और आपसे वो कैसे रिलेट करते हैं वो लिखना है। ओके, हम किस तरीके से यहाँ पे जो अगर नाम होगा तो आप वो लिख दीजिए, और हो सकता है पहले आप अपनी मम्मी का नाम लिखेंगे तो आप यहाँ पे मॉम लिख सकते हो, मम्मी। हो सकता है आप फिर नीचे फादर लिख सकते हो, आपके मम्मी मॉम फादर। आप फादर की जगह डैड भी लिख सकते हो, DAD डैड। ओके, फिर सिस्टर SISTER। फिर नेम यहाँ पे आप छोड़ दीजिए, छोड़ना नहीं है, आप अपने भाई बहन मम्मी पापा का लिख सकते हो यहाँ पे, और वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, फिर यहाँ पे ब्रदर भाई
ROTHER। फिर आप लिख सकते हो अंकल, अंकल भी होते हैं फैमिली मेम्बर में। आंट, AUNT। ओके, आप चाहो तो अंकल आंटी की जगह ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर भी लिख सकते हो। ओके, फिर नीचे राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू मेंबर्स ऑफ योर फैमिली सच एज हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, मदर डॉटर। आपको ऐसे टू रिलेशनशिप्स लिखने हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, मदर डॉटर। ओके, तो आप ये तीनों हैं, तो पहले आप वो तीनों लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे नेम लिखना है तो वो आप नेम अपने मम्मी पापा का, फिर अपने भाई बहन का लिख सकते हो। तो वो नेम हम स्किप कर देंगे, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। उनका रिलेशनशिप पहले तो आप हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, मदर डॉटर लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे 3 कॉलम्स तो ऐसे ही पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। नीचे आप लिख दीजिएगा फादर और डॉटर, नहीं तो फादर और सन। ओके, तो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे फादर और सन लिख देते हैं। ओके, FATHER, फिर डैश करके सन। ओके, फिर नीचे हम देखेंगे व्हाट डू योर फैमिली मेम्बर्स कॉल यू लविंगली। आपको प्यार से आपके घर वाले क्या बुलाते हैं। आपको अगर कोई प्यार से बुलाता हो तो आप लिख सकते हो। डू यू हैव अ पेट नेम। क्या आपका कोई पेट नेम है, मतलब घर में बुलाते हो वैसा नेम। तो अगर हो तो आप लिख सकते हो, वरना स्किप भी कर सकते हो। हाउ डू यू कॉल योर फैमिली मेम्बर्स। अच्छा, आपके फैमिली मेम्बर्स तो आपके पेट नेम रख दिए और आपको पेट नेम से बुलाते हैं, प्यार से, मतलब आपका जो नाम रखा हो वो बुलाते हैं। लेकिन आप अपने फैमिली मेम्बर को किस तरीके से बुलाते हो वो भी लिखना है। लुक एट द पिक्चर केयरफुली। यहाँ पे जो पिक्चर दिखाई दे रहा है उसको ध्यान से देखना है। 2 persons in the picture look a lot like each other. How do you think they are related? इसमें से 2 पर्सन सेम टू सेम दिख रहे हैं, और उसमें से कौन है वो आपको बताना है और उनका क्या रिलेशनशिप है। ओके, तो पहले तो हम रिलेशनशिप सभी के जान लेते हैं। यहाँ पे आपको पता चल रहा है ये फादर है, ये मदर है, ये ग्रैंड मदर है और ये दोनों सिस्टर्स। ओके, तो दोनों कोई 2 पर्सन है जिनके चेहरे से मिल रहे हैं, वो कौन है। मेरे हिसाब से तो ये और ये, फादर और डॉटर। क्योंकि देखिए, फादर का जो हेयर है वो कर्ल टाइप का है और डॉटर का भी हेयर कर्ल टाइप का है। फिर फेस की डिजाइनिंग भी सेम टू सेम है ना। अब आईज भी देखिए सेम टू सेम ही है। तो ये मुझे लगता है कि फादर और डॉटर का रिलेशनशिप सेम टू सेम है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फादर एंड FATHER, फादर एंड डॉटर, DAUGHTE और डॉटर। ओके, फिर नीचे इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन यू एंड एनी अदर मेंबर ऑफ योर फैमिली। क्या आपके फैमिली मेंबर में से आपके फैमिली मेंबर में से किसी का भी हो सकता है, मामा मामी, किसी मामा चाचा बुआ, किसी का भी आपसे कुछ मिलता है इसमें। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, इन दी वे यू टॉक, आपके आवाज़ में। फिर वॉक यानी कि आप जैसे चलते हो तब, आप हंसते हो तब, या फिर इवन इन योर लुक्स, देखने में आप किसकी तरह लगते हो। जैसे बोलते हैं ना कि आप तो अपनी बुआ की तरह चलते हो, फिर आप अपने चाचा की तरह बोलते हो, फिर आप अपने पापा की तरह हंसते हो, आप अपनी मम्मी की तरह दिखती हो, ऐसे बोलते हैं ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आप किस तरीके से और अपने फैमिली मेम्बर में से किसकी तरह दिखते हो। ओके,
तो या ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके फैमिली मेम्बर के ऊपर, कि आप किसकी तरह दिखते हो। ओके, फिर यहाँ पे है लेट अस नाउ रीड अबाउट अनवारीज फैमिली। द ओल्डर मेंबर ऑफ अनवारीज फैमिली वर्क एज धोबीज। यहाँ पे बोला गया है एक अनवारी नाम की लड़की है जिसका फैमिली है यहाँ पे। तो यहाँ पे उसके पापा है, यहाँ पे उसकी मम्मी है, यहाँ पे उसकी ओल्डर ग्रैंड मदर है। उनके मम्मी पापा कपड़े को धो रहे हैं और उनकी दादी उनको सुखा रही है। ओके, तो फिर नीचे ऑल दी members of the family lent a hand in washing, drying and ironing of the clothes. Anwari and her cousin Tafik are also learning the work done by the family. यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे जो पिक्चर्स है उसमें तीनों मतलब कि उनके मम्मी पापा और दादी तीनों मिल के कपड़े को धो रहे हैं, सुखा रहे हैं, साथ ही साथ उसे आयरन करके अच्छे से रख भी रहे हैं। तो उनके घर वाले जो है वो धोबी का काम करते हैं। तो उनके घर में जो बच्चे होंगे वो भी वही काम सीखेंगे, क्योंकि घर में बच्चों को जो वातावरण मिलता है उसी के हिसाब से बच्चे बड़े होकर वही चीज़ सीखते हैं। तो अनवारी और उसका उनके कज़िन तफिक नाम का एक बच्चा है जो उनके फैमिली जो करती है वही वो सीखते हैं। Is your family involved in a particular work? If yes, what? क्या आपके फैमिली में से भी कोई एक पर्टिकुलर वर्क में मिला हुआ है? अगर हाँ तो कौन सा? तो ये आपके ऊपर निर्भर है, ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हो क्योंकि ये आपकी फैमिली के बारे में बोल रहे हैं। ओके, तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। फिर डू यू हेल्प द फैमिली विद द वर्क। तो ऊपर का जो आपके अगर फैमिली मेम्बर में जो काम करते हैं तो वो फैमिली मेम्बर में कुछ अगर कागज़ों का काम हुआ तो आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो। अगर कोई छोटा मोटा काम हुआ तो क्या आप इन्वॉल्व होते हो? तो आप हेल्प करते हो अपने फैमिली मेम्बर को? तो हाँ करते हो। तो कौन से काम में वो लिखना है। ओके, तो ये आपके ऊपर इंडिपेंडेंट है। फिर यहाँ पे वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम अवर फैमिली मेम्बर्स। हम अपनी फैमिली मेम्बर से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। अनवारी एंड हर कजिन्स लर्न साइकिलिंग फ्रॉम हर अंकल। तो अनवारी और उनकी उसका जो कज़िन भाई था तफिक, वो साइकिलिंग मतलब साइकिल चलाना सीखा उनके अंकल से। फिर you also learnt many things from your family. And from whom? Has anyone learnt anything from you? यहाँ पे बोला गया है कि you also learn मतलब हम भी बहुत सारी चीज़ें सीखे होंगे अपने फैमिली मेम्बर से। तो क्या सीखे हैं और किससे सीखे हैं बताना है। जैसे अगर आपने ड्राइंग करना सीखा हो अपने बुआ से तो वो लिख सकते हो। आपने जो काम किससे सीखा है वो आप लिख सकते हो। और फिर नीचे दूसरा है क्वेश्चन कि आपको तो उन सबसे सीखने का मौका मिला, लेकिन क्या आपसे उन सबको सीखने का मतलब कि वो जो आपके भाई बहन हैं तो वो सब आपसे कुछ सीख रहे हैं, ऐसा पूछा है। ओके, तो अगर सीख रहे तो आप लिख सकते हो, नहीं तो नहीं। थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। व्हेन आई एम सैड आई गो टू माई, मतलब कि जब मैं उदास होता हूँ तब मैं किसके पास जाता हूँ? तो ऑब्वियसली ज़्यादातर लोग तो अपनी मम्मी के पास ही जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मदर, क्योंकि मदर हमें प्यार से चुप करा देती है। ओके, व्हेन आई वॉन्ट टू नो अबाउट द पास्ट आई गो टू माई। अगर मुझे पहले के ज़माने में के बारे में जानना हो तो मैं किसके पास जाता हूँ? तो ऑब्वियसली हम मम्मी पापा से पूछेंगे। तो मम्मी पापा काम में बिज़ी रहते हैं तो बता नहीं पाते हैं। लेकिन हम ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाते हैं ना
तो बता देते, जैसे कि दादी, नानी, दादा, नाना, उन सब के पास जाते हैं तो वो हमें बता देते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है और वो बहुत पुराने ज़माने के बारे में बता भी सकते। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रांट, GRANT, और फिर पेरेंट्स, PARENTS। ओके, व्हेन आई वांट टू शेयर माय सीक्रेट्स आई गो टू माय। पहले के ज़माने के तो बच्चे अगर उनको सीक्रेट शेयर करना हो तो वो लोग जाते थे अपने भाई बहन के पास, जैसे कि सिस्टर। ओके, लेकिन अब के ज़माने के लोग कुछ भी सीक्रेट शेयर करना हो तो सबसे पहले जाते हैं फ्रेंड के पास, क्योंकि फ्रेंड ही एक ऐसा है कि जो किसी को भी उनके फ्रेंड के बारे में सीक्रेट्स नहीं बताता है, तो फ्रेंड आप लिख सकते हो। ओके, फिर व्हेन आई डू समथिंग रॉन्ग आई गो टू माई। तो आप कुछ गलत करते हो तो आप किसके पास जाते हो? तो फादर के पास, क्योंकि फादर बचा लेते हैं कुछ गलत किया हो तो, लेकिन मदर नहीं बचाती है, मदर और ऊपर से मारती है। ओके, फिर नीचे everyone removes their shoes before entering the house. This is the practice in Surekha's family. Some of Surekha's friends enter her house without removing their shoes. Surekha's grandfather gets angry at that. सभी लोग अपने जो शूज़ है, जूते हैं, वो निकाल लेते थे घर में घुसने से पहले। ये सुरेखा की जो फैमिली है उनका उनके घर में होता आया है। उनके घर में क्लीनिंग के लिए ये रिवाज जैसा है, तो वो सभी घर में एंटर होने से पहले सारे जूते चप्पल निकाल देते थे। लेकिन जब सुरेखा के जो फ्रेंड्स हैं वो घर के अंदर घुसते तो उन्हें नहीं पता था कि शूज़ निकालना है, तो वो शूज़ पहन के ही अंदर घुस गए। तो सुरेखा के जो ग्रैंडफादर दादा हैं वो बहुत ही गुस्सा हो गए। आर देयर एनी पार्टिकुलर प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय योर फैमिली, व्हाट आर दोज? फिर हमें पूछा गया है कि कोई पार्टिकुलर प्रैक्टिस है आपके घर में, आपके फैमिली मेम्बर में, कि ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। तो आप लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे होता है हर जगह पे, जैसे हम आजकल स्कूल्स में भी चालू हो गया है कि खाना खाने से पहले आप प्रे करोगे तभी खाना खाने को मिलता है, क्योंकि हमें सभी को थैंक करना चाहिए, फार्मर्स को, गॉड को, क्योंकि उन्होंने हमें खाना दिया है, इसलिए पहले प्रे करना चाहिए। फिर ऐसे भी बोलते हैं कि पहले प्रे करो फिर ही कोई काम करो, मतलब कि सुबह सुबह उठते हैं तो पहले नहाओ, फिर प्रे करो, मतलब गॉड को याद करो, गॉड की पूजा करो, फिर जाके कोई काम शुरू करो। तो ये भी एक रिवाज ही होता है। तो ये 2 रिवाज हमने बता दिया, और आप तीसरा रिवाज खुद से करें, जो आपके घर में जो होता होगा वो खुद से लिख लीजिएगा। ओके, फिर which practices you and your family do to keep your house and surroundings clean? आपके घर वाले और आप अपने घर के आजू बाजू या अपने घर के अंदर क्लीन रखने के लिए क्या क्या करते होंगे? तो ऑब्वियसली हर रोज़ आप ब्रूमिंग करते होंगे, ब्रूमिंग। ओके, BROOMING, ब्रूमिंग करते होंगे। नहीं तो आप लिख सकते हो यहाँ पे डस्टिंग, DUSTING, ब्रूमिंग, डस्टिंग, ये सब करते हैं हम अपनी घरों को क्लीन करने के लिए। ओके, फिर does any member of your family have any particular habit like laughing loudly or singing when they are happy? Imitate them.
कोई ऐसी आदत आपको बतानी है अपने फैमिली मेम्बर वालों की, जो जब वो खुश होते हैं तब वो, जैसे कि कोई कोई लोग होते हैं ना, जब खुश होते हैं तो एकदम से गाने लगते हैं, नाचने लगते हैं, फिर हंसने लगते हैं। तो ऐसी कोई आदत बतानी है और उनकी नकल करनी है। तो अगर है आपके घर में कोई ऐसा पर्सन तो आप कर सकते हो, बाकी ये एक्टिविटी है, स्किप भी कर सकते हो। हाउ डू यू शो रिस्पेक्ट टू एल्डर्स इन योर फैमिली? लुक अराउंड टू सी हाउ अदर्स शो रिस्पेक्ट। फिर आपको रिस्पेक्ट, मतलब कि बड़ों को रिस्पेक्ट किस तरीके से किया जाता है वो आपको दिखाना है। और फिर आपके आजू बाजू जो आपके फ्रेंड्स हुए वो सब बड़ों को किस तरीके से रिस्पेक्ट देते हैं वो भी आपको देखना है, क्योंकि हम किसी को देखेंगे तभी तो हम सीखेंगे। इसलिए आपके फ्रेंड्स में से अगर बड़ों को किस तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं वो देखना है आपको, ठीक है। तो हम जब किसी मेहमान से मिलते हैं, बड़े लोग से मिलते हैं, तो उनके साथ उनको पहले हम बोलते हैं कि आप बैठिए, और फिर हम उनको पानी ला के देते हैं, फिर उनके पैर छूते हैं। ऐसे कितने सारी उनको रिस्पेक्ट देने की प्रथा पहले से ही चालू है। तो ये सब आप लिख सकते हो, ओके। फिर एक एक्टिविटी टाइप है, व्हेन द ओल्ड वर यंग, मतलब कि जब वो अभी वो बूढ़े हो गए हैं, पहले वो जवान थे। तो ask any older member of your family to tell a funny incident of her or his childhood। आपके आपके फैमिली मेम्बर में से जो ओल्ड, मतलब कि नाना नानी दादा दादी, उनमें से एक को आप बोलिए कि आपके जो बचपन वाले दिनों में आपके साथ कोई मज़ेदार चीज़ हुआ हो जो यादगार हो, वो बताने के लिए। तो ये एक एक्टिविटी है, आप चाहो तो पूछ सकते हो, ओके। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो, ओके बाय।